श्री विद्या मठ में है और हमारे साथ बात करने के लिए मुकुंद आचार्य जी हैं। कितनी बड़ी राहत मिली है, कितनी बड़ी जीत है? शुरू से जो बात हम लोग कह रहे थे कि वो जो कथित पीड़ित बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय के नहीं हैं। कभी हमारा उनसे कोई संपर्क संबंध नहीं हुआ। यही बात माननीय न्यायालय ने पूछा, उनसे हमारा जब कभी संपर्क हुआ ही नहीं, संबंध हुआ ही नहीं, तो किस तरह से मनगढ़ंत आरोप जो लगाया जा रहा था समाज के सामने सच आ गया है। हम लोग न्यायपालिका में गए ही हैं। हमने परिवाद सेक्शन 22-23 के तहत हिस्ट्री सीटर 76A के खिलाफ करने के लिए प्रार्थना कर ही रखा है। न्यायपालिका में अपनी बात जब मौका मिलेगा तब और भी कहेंगे, और प्रशासन यदि कुछ हमसे पूछना समझना चाहेगा तो उसके लिए भी हम लोग प्रस्तुत हैं। जिन बातों को जिक्र कर रहा था, सीडी की बात कर रही थी और भी फुटेज की बात कर रही थी, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया कोर्ट में। क्या लगता है, झूठ बोला जा रहा था? मैंने इससे बड़ा झूठ क्या होगा? 20-20 बच्चे, सीडी है, पेन ड्राइव है, लैपटॉप है, तो फलाना है, पता नहीं क्या 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 करके झूठा आडंबर फैलाया गया था। यदि कुछ होता तो साहब वो क्यों नहीं दिखता? दिखना तो चाहिए था। आप सीडी ओपन करके कोर्ट में साहब को ही दिखा देते, साहब को दिखा देते यदि आपके पास था। तो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जब कोई घटना होगी तब तो कैमरा रिकॉर्ड करेगा। कैमरे में ये पावर थोड़ी है कि कुछ रिकॉर्ड भी कर दे। वो घटना होती है उसको कैमरा रिकॉर्ड कर, घटना बनाने की क्षमता कैमरे के अंदर नहीं है। आप हमको पता है कि हमने क्या किया, ये हमारा अंतःकरण तो जानता है ना। हमारा अंतःकरण इस बात की गवाही दे रहा है। हम शुरू से कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको झूठ फंसाया जा रहा है, झूठा फंसाया जा रहा है, झूठा फंसाया जा रहा है। शंकराचार्य जी को झूठा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। बार बार हम लोग यही बात कह रहे थे। पहले दिन से लेकर के आज तक का हमारा बयान देख लीजिए, तब से हम लगातार यही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। माननीय न्यायपालिका ने भी आज यही बात को कह दिया है। फिलहाल आगे जो प्रक्रिया होगी उस सब में सहयोग देते हुए हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे। जिस तरीके से पूरा ही मामला उठा था स्वामी जी, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे थे, एक एक कड़ियाँ जुड़ रही थी, एक एक आरोप लग रहे थे। क्या लगता था बात अभी यहीं रुकेगी या अभी भी इस तरीके से षड्यंत्र रचे जाएंगे? जो परिस्थिति आएगी उसका सामना करना तो हमारा कर्तव्य है। हम लोग सामना करेंगे और सामना करके जो उचित होगा वही करेंगे। हम लोग किसी के साथ अन्याय करने की प्रकृति हमारी नहीं है। हमारे मन में कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर किसी और को फंसा दें। ये हम लोग कभी नहीं करने वाले हैं। हम तो हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम अन्याय से पीड़ित हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि देश में जो लोग हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं, जो बेचारे निरपराध हैं, जिनको किसी भी निरपराध कारण से जेल में डाल दिया जाता है, जिनके ऊपर मुकदमा चला दिया जाता है, उन सबकी मनस्थिति को समझना चाहिए। कानून यदि बना है तो दुरुपयोग करने के लिए नहीं बना है, कानून सदुपयोग करने के लिए बनता है। तो सदुपयोग करने के लिए जो कानून बना है, कृपया उस कानून का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी निरपराध व्यक्ति को फंसाना, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। एक निरपराध को, एक परंपरा के प्रतिनिधि को, जो स्वयं एक व्यक्ति नहीं है, एक चलती फिरती परंपरा है, उसको बदनाम करने की कोशिश जो है वो बेकार है। क्या लगता है पूरे मामले में जिस तरह से शंकराचार्य जी ने गौ माता की आवाज़ उठाई, गौ हत्या बंद हो, क्या उस मामले में डराने? गौ हत्या, देखिए ऐसा है ना कि जब जब दुष्ट लोग आ जाते हैं ना शासन में, तो वो गौ और ब्राह्मण पर ही हमला करते हैं। तो गाय को मारने के लिए ही ये प्रयास है। और शंकराचार्य जी जो गौ हत्या का प्रयास चल रहा है इस देश में, उसको समाप्त करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। तो शंकराचार्य जी के रथ को रोकने की कोशिश है, लेकिन गौ माता जिसके साथ है, हम लोगों के जीवन में भरोसा और क्या था? हमारे पास एकमात्र धर्म का भरोसा था, सत्य का भरोसा था, न्याय का भरोसा था और गाय का भरोसा। इसके अलावा कोई दूसरा भरोसा थोड़ी था। हमारे भगवान बद्री विशाल का भरोसा था, जो हमारा जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ, उसी पर भरोसा था। और हमको मालूम था कि कोई तो होगा जो हमारी बात सुनेगा। अभी तो आरोपी, आपने हमको आरोपी बना दिया। हमको तो आपने समाज में नंगा करके हमको पता नहीं क्या क्या कर दिया आपने, जबकि ना हमसे हमारी बात सुनी। अगले व्यक्ति ने आकर के मनगढ़ंत कहानी बनाई, मनगढ़ंत कहानी के आधार पर आपने हमारा एक व्यक्तित्व विकसित कर दिया और समाज को बता दिया कि साहब ये तो दोषी हैं। आपने तो जजमेंट कर दिया। जजमेंट करने के लिए न्यायपालिका है कि मीडिया ट्रायल करने के लिए? अरे जजमेंट करने के लिए जो विभाग बनाया है हमारे देश के व्यवस्थापकों ने, संविधान ने, वो न्यायपालिका है। उसको जजमेंट तो करने देते। यही हुआ ना, मीडिया ने ट्रायल करके जजमेंट करके हमारे व्यक्तित्व को गलत तरह से दिखाने शुरू किया। जो ट्रायल कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, उसने सबको सच सच बता दिया। तो प्लेटफॉर्म अभी भी जीवित हैं, वो आधारभूत स्थान अभी भी हैं जहाँ पर लोग अपने सच की बात कहते हैं। तो श्री विद्या मठ को लेकर के, यहाँ के बच्चों को लेकर के, बच्चों के अभिभावकों को लेकर, यहाँ की व्यवस्था को लेकर के कितनी पवित्रता की भावना से ये मठ चलता है, कितने कर कसर करके हम अपना जीवन चलाते हैं, आपको अनुमान नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर इस तरह का प्रभाव फैला फैला करके जिस तरह से हम लोगों को विचलित करने की कोशिश की गई, हम विचलित नहीं हुए। दुखी जरूर हुए कि साहब हवन करते समय हाथ जल जा रहा है, किसी का कल्याण करने के लिए हम चल रहे हैं, डंक हम ही को मार दिया जा रहा है। तो वो सब जरूर हुआ, लेकिन हम उससे विचलित नहीं हुए। हम लोग अपने धर्म कार्य पे, सत्य के मार्ग पर और दृढ़ता से चलेंगे और उसमें पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी सवाल ये है मेरा कि जिस तरीके से लोग सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या इस तरीके का षड्यंत्र रचने के बाद इनको पैर पे ही, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया? नहीं, कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं, इन्होंने हत्या कर ली है अपनी। शंकराचार्य परंपरा पर इस तरह का झूठा आरोप, ये हत्या से कम नहीं है। जो भी इसके पीछे है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी।
हम लोग न्याय के उस स्थान तक लड़ेंगे जब तक हिस्ट्री टीचर 76A जब तक दंडित नहीं होता है तब तक लड़ेंगे। आप मजाक समझ के रखा है आपने शंकराचार्य परंपरा को और एक निष्कलुष व्यक्ति को मजाक समझ के रखा है, जिसको चाहे जो चाहे आरोपी बना दें। ये नहीं हो सकता। तो हमारे साथ इस वक्त थे आचार्य मुकुंदानंद जी, जिनका कहना था कि कठोर प्रहार अभी किया जाएगा। अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।